सानिया गुल प्लाजा को 8 रोज हो गए हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टेक्निकल टीम ने गुल प्लाजा की इमारत का जायजा लिया। इमारत के अंदरूनी हिस्सों का भी मुआयना किया गया है। मलबे से मिलने वाले इंसानी बाक़ियात की शनाख्त का अमल इंतहाई पेचीदा हो चुका है। बाक़ियात से DNA से टेस्टिंग मुश्किल हो गई है। हुकाम के मुताबिक सिर्फ 20 बाक़ियात की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है। मलबे से रात गई कोई बाक़ियात नहीं मिली। कीमती अशिया बरामद हुई थी। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन आखिरी मराहिल में है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद रजा जो वहाँ पे मौजूद हैं। रजा, बताइएगा इस वक्त सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है और आप ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं वहाँ पर? 8वां रोज़ है और रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन जो इस वक्त भी जारी है और अब इम्ताजी सरगर्मियाँ जो है मज़ीद तेज़ कर दी गई हैं। आखिरी मराइल में ये ऑपरेशन है और इस वक्त भी हैवी मशीनरी से तमाम तर मलबा यहाँ से हटाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के जो इंचार्ज हैं राजा रुस्तम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद अपडेट जानते हैं। आप ये बताइएगा ऑपरेशन में कितना वक्त लग सकता है, अंदर क्या सूरत हाल है, तफसीली थोड़ा सा बताएँ कि अंदर क्या आपने देखा है। जी, असल में आपने देखा कि हम 8 दिन से 24 आवर काम कर रहे हैं। हमारे तकरीबन KMC के 185 डंपर वो हमने मेवा शाह पे उतार दिए हैं। हमारी 6 से 7 एक्सीवेटर और लूम बूम मशीनें चल रही हैं हमारी। आपने देखा कि हमारे एक्सीवेटर भी चल रहे हैं। आपने देखा कि हमारी क्रेनें भी चल रही हैं। हमने जो मेन चीज़ें गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिलें थी और जेवरात थे और उसके अलावा जो इनके डॉक्यूमेंट्स रिकवर कर लिए हैं। ऑपरेशन लेट होने की सिर्फ वजह यह है कि जो मिसिंग पर्सन है वो 80 अबव है और अभी तक 71 हमने डेड बॉडी रिकवर की है। अब रेस्क्यू उदारा है हमारा USR, वो वहाँ सर्चिंग करता है। वो जब तक उसकी सर्चिंग ख़त्म नहीं होगी और जब तक वो हमें क्लियरेंस नहीं देगा कि जी बिल्डिंग तोड़नी है, उस वक्त तक हम इस बिल्डिंग को जो स्ट्रक्चर खड़ा है उसको नहीं तोड़ सकते। हालांकि SBC ने इसको डेंजर करार दे दिया गया। अभी भी चल रहा है रेस्क्यू का ऑपरेशन। अभी तक माशाल्लाह वो बेचारे दिन रात काम कर रहे हैं। अभी सूरत ये है कि बेसमेंट के अंदर 20% हमारी इंटरेस्ट हुई है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अगर जैसे ही बेसमेंट भी क्लियर हो जाएगा तो फिर जैसे ही हमें क्लियरेंस देंगे रेस्क्यू इदारे और ये जो हमारी तंजीम है ताजरों की पास्ता और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जो ज़िले इंतजामिया देखते हैं, तो फिर हम इंशाल्लाह 10 से 12 दिन में बिल्कुल इसको यहाँ से मैदान करके साफ़ कर देंगे। उम्मीद नज़र आ रही है आपको मज़ीद कोई बाक़ियात मिल सकते हैं क्योंकि अब तक भी जो है डिफरेंस आ रहा है तो लाशों में? नहीं, डिफरेंस है ना, वो ऐसा है कि जी आपको पता है कि अंदर अंधेरा भी है और वहाँ पे कोई डस्ट का मसला भी है और फिर राख है, डेड बॉडी पार्ट से पड़ी हुई है। अच्छा, वो वहाँ जाते हैं, उसको अंधेरे में उन्होंने SOP भी फॉलो करनी है। फिर वो जाके वहाँ पे एक एक चीज़ों को, फर्नीचर को जो जला और राख हटाया जाता है, जो वहाँ मटेरियल उसको हटाने के बाद उसको साफ़ करने के बाद उसमें पार्ट्स ढूंढने पड़ते हैं। वो पार्ट्स वो जमा करते हैं। उन जमा करने के बाद पार्ट्स को हम बाकायदा सिविल अस्पताल में भेज देते हैं। अब लेकिन मसला ये तो क्या आ रहा है कि क्योंकि वहाँ गुप अंधेरा है और रात को और ज़्यादा मुश्किल होती है हमें, तो इस वजह से ऑपरेशन थोड़ा रेस्क्यू और SOP को लागू करते हुए थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि बिल्डिंग डेंजर है। हमने जो कि हमारे रेस्क्यू के लोग हैं उनकी ज़िंदगी को भी हमने महफूज रखना है। हमने अभी तक ग्राउंड फ्लोर, मेज़नाइन, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इसके काफ़ी हद तक हमने इसका सर्च कर लिया है। अभी बेसमेंट रह गया हमारा, जहाँ 20 से 30% हमारी हम लोग इंटर हुए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर वहाँ पे कूलिंग का सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा और टेम्परेचर ख़त्म हो जाएगा तो फिर बेसमेंट पूरा देखने के बाद हम जब सर्चिंग टीम हमें कह देगी जी कि ओके, और फिर हम अपनी ताजरों की तंजीम में पास्ता उनसे भी हम NOC ले लेंगे क्योंकि नुमाइंदा अभी वही हैं और उनके लवाकिन भी यहाँ के लोग आ रहे हैं, वो उनसे ही रब्ता कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको बता भी दिया जाएगा। फिर हो सकता है कि आप लोगों को जब ये ऑपरेशन ख़त्म किया जाए तो एक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि अंदर जो है गुप अंधेरा भी है, हर तरफ राख है, उसमें ये तमाम अगर आज़ा मिलते हैं तो दूसरी जानिब जो DNA के लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ भी 4 अफराद, आरिफ, हनीफ, रमज़ान और एक खातून कौसर की DNA से शनाख्त की गई थी। दूसरी जानिब जो टेक्निकल टीम है NAD और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, वो भी यहाँ का विज़िट कर रहे हैं और तमाम शवाहिद भी इकट्ठे कर रहे हैं। जी ठीक है। अच्छा रज़ा, ये भी कहिएगा मुतासिरा इमारत के 50% DVRs मिल चुके हैं। अब आम फहम में ये बताइएगा कि ये जो सिस्टम है किस तरह से काम करता है और ये जो DVR सिस्टम्स जो कि 50% मिल चुके हैं तहकीकात में कितनी मदद फराहम करेगा?
जी, तहकीकात में बहुत ये कारगर साबित होगा, क्योंकि तमाम तर इसमें कैमरेस के जो फुटेजेस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, वो इसके अंदर मौजूद होंगी। उसमें ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग लगने का क्या वक्त था, और तमाम तर तकरीबन जो काफ़ी जो DVRs मिले हैं, कुछ जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में वो रखवाए गए हैं, जबकि हादसा पर भी कुछ DVRs मौजूद हैं जहाँ पर उनको महफूज किया जा रहा है और सर्चिंग की जा रही है। कुछ दुकानों से भी कुछ DVR जो है वो भी बरामद हुए हैं। उसके अंदर तमाम तर जो आग लगने के वजूहात भी देखी जाएंगी, और इसके अलावा अगर उसमें से सबूत मिलेंगे तो वो कारगर साबित होंगे कि उसमें लोगों की मूवमेंट और तमाम तर हकाइक जो है उसको जो है मंजर आम पर जो है लाया जाएगा। और इस तहकीकाती कमेटी जो बनाई गई है उसके लिए काफ़ी कारगर ये साबित हो सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी का सिलसिला भी जारी है। कुछ कैश, गोल्ड और दीगर सामान भी मिलता जा रहा है, वो भी महफूज किया जा रहा है। और ये DVR से अगर फुटेज सामने आ जाएंगी तो मज़ीद हकाइक से पर्दा उठ सकेगा। जी ठीक है जी, रज़ा वहाँ पे मौजूद हैं और जो रेस्क्यू और जो जारी है ये ऑपरेशन, उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे कि वहाँ पे कितना लग सकता है इस ऑपरेशन को। आपका बहुत शुक्रिया।